हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के लिए जो है आज हु का यूज लेकर आया हूं, जो कि एक स्पेशल यूज है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हु का मतलब होता है कौन, और इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज किया जाता है इसको आज मैं बताने वाला हूं। तो इसको आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे WHO। हु मीन्स क्या होता है? कौन। अब यह जो है इसका प्रयोग क्यों स्पेशल है इसको समझना है, क्योंकि हु एक ऐसा WH वर्ड है जिसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पहले वाले टेंस के वीडियो में हम लोग पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई WH वर्ड आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर इसमें कोई WH वर्ड आता है तो उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है WH के तुरंत बाद। WH के स्ट्रक्चर में मैंने इसको बताया भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। हु अपने आप में सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए हु के साथ हम डू या डज का हु का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हु प्लस V5 वर्ब का पांचवा रूप। चूंकि हु को सिंगुलर मानते हैं इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यानी V5 का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन या अदर वर्ड रहता है तो उसको लिखते हैं। ये हमारा हु का स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अनुसार जो है हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इसके पहले वाले ते हैं इत्यादि। इसके पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें मैंने पहचान को बता दिया है। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने एक बार फिर से इसको बता दिया कि इसमें जो है हिंदी में जो वाक्य मिलेंगे उसमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहेगा। अब जो है हमें समझना है क्या इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले हु, फिर तुरंत वर्ब का पांचवा रूप और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, चाहे वाक्य हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का। अब यहाँ इसको समझना है क्या कि इसमें डू डज का प्रयोग नहीं करना है, इसमें इज आर एम का भी प्रयोग नहीं होता है। चूंकि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें हम इज आर एम का प्रयोग करें। मैं इसको पहले डिटेल से बता चुका हूं। अब आज चूंकि हम लोग को हु का यूज सीखना है तो इसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कौन गीत गाता है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। कौन गीत गाता है? विद्यार्थियों, अगर आपको इस कौन का प्रयोग सीखना है तो एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। जैसे कौन गीत गाता है, या फिर इसे हम गीत कौन गाता है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कौन गीत गाता है इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम WHO हु का प्रयोग करेंगे कौन के लिए, हु। अब जो है डू डज नहीं लगेगा इसमें, सीधे हम क्रिया के पांचवें रूप को लिखेंगे। क्रिया क्या हमारा? गाता है, यानी गाना क्रिया है जिसका अंग्रेजी सिंग होता है। तो ये V1 है, इसका V5 हम S जोड़ के बना देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ब का पांचवा रूप एस या ES लग जाता है वर्ब में तो बन जाता है। तो हु सिंग्स। अब जो है बच गया क्या चीज? हमारा ऑब्जेक्ट गीत। तो गीत के लिए सॉन्ग होता है तो हम लिख देंगे ए सॉन्ग। तो हु सिंग्स ए सॉन्ग बन गया इसका ट्रांसलेशन, गीत कौन गाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहां ध्यान देना है आपको कि मैं कौन को जो है अंग्रेजी के बाद लिख दिया, इसमें शुरू में था। तो आप ये चीज समझ जाइए कि कौन जो है हिंदी के वाक्य में शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को
यही स्ट्रक्चर का जो है यूज करके हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले अब अंग्रेजी शुरू में आया है, तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का अंग्रेजी इंग्लिश शुरू में लिख देंगे, नहीं, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे अगर हमें सही सही बनाना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, हु लिखने के लिए हम यहाँ लिख दिए हु। अब यहाँ बात है किसकी, हु के बाद जो है वर्ब लिखना है, वर्ब का 5वां रूप पढ़ाना, पढ़ाना का टीच होता है, तो 5वां रूप इसका यस इसमें लगता है, तो टीचेज हो जाएगा, हु टीचेज इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। पेड़ पर कौन चढ़ता है, अगला सेंटेंस देखते हैं, पेड़ पर कौन चढ़ता है, पेड़ पर कौन चढ़ता है, या इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, कौन पेड़ पर चढ़ता है, कौन पेड़ पर चढ़ता है, या पेड़ पर कौन चढ़ता है। अगर ये दोनों टाइप से भी वाक्य होना तो उसको हम इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है हु लिखने के लिए हम हु लिख दिए। अब क्रिया का 5वां रूप लिखना है, तो क्रिया क्या है, चढ़ता है, जिसमें ता है ती है ते है लगा, वही हमारा वर्ब है यानी क्रिया है। तो चढ़ना का क्लाइंब होता है, तो हम क्लाइंब लिखने के बाद इसमें एस जोड़ दिए, यानी इसका 5वां रूप बना दिए। तो हु V5 हो गया, हु V5, ऑब्जेक्ट क्या है, पेड़ पर, तो पेड़ पर के लिए हम लिखेंगे ऑन द ट्री। तो ये हमारा बन जाएगा कि हु क्लाइम्स ऑन द ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हु का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इसी तरह से और एग्जाम्पल भी हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इस स्ट्रक्चर पर कि हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहां मैं अगला सेंटेंस लिखता हूं कि गाड़ी कौन चलाता है, गाड़ी कौन चलाता है। ध्यान से देखिए इसको, और मैं कैसे बना रहा हूं इसको सीखिए और इस पे कमांड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलचाल में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अब स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या है, हु लिखना है, हमने हु लिख दिया। वर्ब का 5वां रूप लिखना है, तो क्या है, गाड़ी चलाने की बात हो रही है, तो ड्राइव होता है, हु ड्राइव, लेकिन ड्राइव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर कह रहा है क्या चीज़ की, वर्ब का 5वां रूप लिखना है, तो हम एस लगा देंगे। तो ये हो गया हु ड्राइव्स, और क्या चीज़ बचा, गाड़ी, तो हु ड्राइव्स अ कार, हु ड्राइव्स ए कार, गाड़ी कौन चलाता है। तो इस तरह से जो है हम सेंटेंस बनाते हैं हु का प्रयोग करके। कौन कहता है, अक्सर हम लोग कहते हैं ना, कौन कहता है कि ये बात सही है, कौन कहता है कि वो घर पे नहीं है। तो कौन कहता है इसको अगर बोलना हो, कौन कहता है, इसमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम सबसे पहले हु, हमारा हु हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार। अब इसमें वर्ब है सिर्फ, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे, तो या तो हम सेज लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तो हु सेज कौन कहता है, या हु टेल्स कौन कहता है। नदी में स्नान कौन करता है, नदी में स्नान कौन करता है। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर कह रहा है क्या लिखने के लिए, हु, तो हमने हु लिख दिया। अब इसके बाद क्रिया का 5वां रूप लिखना है, तो इसमें क्रिया क्या है, स्नान करना, तो हम लिखेंगे टेक बात होता है, हम यहाँ टेक्स यानी 5वां रूप लिखेंगे, टेक्स बात, हु टेक्स बात, स्नान कौन करता है। बच गया क्या चीज, नदी में, तो नदी में का हम लिख देंगे इन द रिवर। हु टेक्स बाथ इन द रिवर, नदी में स्नान कौन करता है। अगला सेंटेंस है शराब कौन पीता है, शराब कौन, सॉरी, अगला सेंटेंस है शराब कौन
पीता है। तो इसको बनाएंगे। सबसे पहले कौन आ गया तो हु शुरू में लिखा जाएगा, WH वर्ड है। हु वर्ब क्या है, पीना, तो ड्रिंक होता है, लेकिन हमें पांचवा रूप लिखना है तो हम ड्रिंक्स लिखेंगे। हु ड्रिंक्स, शराब का अंग्रेजी वाइन। हु ड्रिंक्स वाइन, शराब कौन पीता है। तो इस तरह से जो है हम हु का प्रयोग करके, इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम हु से ट्रांसलेशन बना सकते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये जितने भी वाक्य देख रहे हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आगे टेंस में हम लोग और इसका यूज सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको दिमाग में ये रखना है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु का प्रयोग कैसे किया जाता है उसको सीख रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया। आई थिंक कि जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वो इनफ है, काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। अब आपको जो है मैं इसी के आधार पर कुछ होमवर्क देता हूं जिसे आप बनाएंगे और इस पे कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए जो है मैं कुछ होमवर्क लेकर आया हूं, इसे आप देखेंगे। जैसे खाना कौन बनाता है, खाना बनाना का अंग्रेजी कुक फूड होता है। कुक फूड, खाना बनाना। यहाँ कौन रहता है, रहना के लिए आप लीव का प्रयोग करेंगे। फिल्म कौन देखता है, फिल्म देखने के लिए वॉच लगता है तो वॉच मूवी का प्रयोग करेंगे आप। उसके बाद तुम्हें पैसा कौन देता है, तो देना का गिव होता है, पैसा का मनी। उसे धमकी कौन देता है, धमकी का थ्रेट होता है, लेकिन यहाँ वर्ब है धमकी देना तो थ्रेटन का प्रयोग किया जाता है। थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना। गरीबों की मदद कौन करता है, गरीबों की मदद कौन करता है, तो यहाँ गरीबों के लिए पुअर्स नहीं लिखिएगा, द पुअर होता है। एक गरीब अगर सिंगुलर है, एक गरीब है, तो पुअर एक से ज्यादा है तो द पुअर का प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव का प्लुरल में जो है बनाने के लिए प्लुरल जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरह से गरीब तो पुअर, गरीबों तो द पुअर हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। सुबह में कौन टहलता है, तो टहलना का वॉक होता है, आप सब जानते भी होंगे। लिखते हैं वॉल्क लेकिन पढ़ते हैं वॉक, एल साइलेंट हो जाता है उच्चारण करते समय, एल साइलेंट वर्ड है ये। बहाना कौन बनाता है, तो बहाना बनाना का दो अंग्रेजी होता है, एक होता है मेक एक्सक्यूज, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एक प्रिटेंड होता है, तो आप चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें कौन डांटता है, डांटना का दो अंग्रेजी होता है चाइड, CHIDE चाइड, या फिर आप चाहें तो स्कोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। डांटना का भी दो अंग्रेजी होता है, इसे याद रखेंगे, चाइल्ड, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड मीन्स बच्चा हो जाएगा, चाइल्ड या स्कोल्ड। उसके बाद है उन लोगों का शोषण कौन करता है, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है शोषण करना, तो शोषण करना का मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लॉइट होता है। एक्सप्लॉइट मीन्स होता है शोषण करना, शोषण करना। तो ये आपका जो है होमवर्क है, आप इसे बनाएंगे और बना के जो है कंप्लीटली इस पे कमांड कर लेंगे। तो चलिए अब जो है मैं आप लोगों को हु का प्रयोग जो है निगेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी देता हूं। जैसे अगर निगेटिव रहेगा हु, पहले यहाँ लिख देते हैं हु मीन्स कौन, तो इसका अफर्मेटिव हम लोगों ने सीखा। अब निगेटिव की बारी है, निगेटिव भी सीख लीजिए। इसमें जो है डजंट का प्रयोग किया जाता है, तो कैसे प्रयोग किया जाता है इसको सीखिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर जिसके हेल्प से आप सभी सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हु आता है, उसके बाद जब नहीं आएगा हिंदी में तो उसके लिए हम डजंट का प्रयोग करते हैं। डज और नॉट मिलके बनता है डजंट, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी देंगे डजंट, एक साथ लिखने पे अपस्ट्रॉफी देना पड़ता है, तो हु प्लस डजंट प्लस V1। अब यहाँ एक चीज देखिए, जब डजंट लग जाएगा तो क्रिया मूल रूप में हो जाएगा, यहाँ क्रिया मूल रूप में हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। हु प्लस डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें भी रहेगा। तो जैसे गीत कौन नहीं गाता है,
गीत कौन नहीं गाता है। तो इसको बनाएंगे हम, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हु लिखना होगा, हमने हु लिख दिया। इसके बाद डजंट, स्ट्रक्चर कह रहा है डजंट लिखिए, तो हमने यहाँ डजंट लिख दिया। अब जो है क्रिया का पहला रूप लिखना है, आप ध्यान देंगे और सीखेंगे इसको। क्रिया का पहला रूप लिखना है, तो क्रिया क्या है, गाना, तो सिंग, क्या गाने की बात हो रही है, तो गीत, तो ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। तो ये हमारा बन गया क्या चीज, हु डजंट सिंग ए सॉन्ग, गीत कौन नहीं गाता है। उसी तरह से गाली कौन नहीं देता है, गाली कौन नहीं देता है। गाली देने का अंग्रेजी एब्यूज होता है, जिसे आप याद रखेंगे। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले हु के बाद जो है हम लिखेंगे डजंट, हु डजंट। अब वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, गाली देना, तो इसका अंग्रेजी होता है एब्यूज। तो हु डजंट एब्यूज, गाली कौन नहीं देता है। चाय कौन नहीं पीता है, हमारा अगला सेंटेंस है चाय कौन नहीं पीता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस कौन को शुरू में भी लिख सकते हैं, जैसे कौन चाय नहीं पीता है या चाय कौन नहीं पीता है। इट डजंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं है। कौन शुरू में भी, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं, कौन शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस ता है, ती है, ते है वाला है या नहीं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और उसमें नहीं आया है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर नहीं ना आया हो, तो इसके पहले जो बताया हूं, हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो चाय कौन नहीं पीता है, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हु, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार हम डजंट। और अब बात चाय पीने की है, तो ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, यहां लगता है टेक। चाय या कॉफी के साथ ड्रिंक नहीं लगता है, टेक लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा हु डजंट टेक टी, चाय कौन नहीं पीता है। अगला सेंटेंस है मछली कौन नहीं खाता है, या कौन मछली नहीं खाता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है। मछली कौन नहीं खाता है, मछली कौन नहीं खाता है। तो सबसे पहले हम हु का प्रयोग करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार डजंट का प्रयोग करेंगे। हु हो गया, डजंट हो गया, स्ट्रक्चर का रहा वर्ब का पहला रूप लिखिए, वर्ब इसमें हमारा है खाना, तो ईट हो गया, इट मीन्स खाना। ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, क्या खाने की बात हो रही है, मछली, तो लास्ट में हम मछली का अंग्रेजी लिखेंगे फिश। तो ये हमारा बन गया क्या चीज, हु डजंट ईट फिश। तो इस तरह से जो है, अगर निगेटिव आता है, हु में अगर निगेटिव आता है, हु के यूज में अगर निगेटिव आता है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। आप भी जो है बनाने का प्रयास करेंगे और इसे कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं निगेटिव में, जिसे आप बनाकर आप इस पे कंप्लीटली कमांड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो डजंट का निगेटिव सीख रहे हैं, उस पर कुछ होमवर्क को देखते हैं। सबसे पहले है कि दही कौन नहीं खाता है। यहाँ दही का अंग्रेजी कर्ड होता है, दही को अंग्रेजी में कर्ड बोलते हैं। तमाशा कौन नहीं करता है, तो तमाशा करना का मेक सीन होता है, मेक अ सीन मिस होता है तमाशा करना, मेक अ सीन तमाशा करना। सिगरेट कौन नहीं पीता है, तो यहाँ ड्रिंक का प्रयोग नहीं करेंगे, स्मोक सिगरेट होता है, स्मोक सिगरेट। सिगरेट का स्पेलिंग सही से लिखिएगा, CIGARETTE। उसके बाद है कि ताना, ताना कौन नहीं मारता है, तो ताना मारना का टॉन्ट होता है, TAUNT, टॉन्ट मीन्स ताना मारना। अगला है आपका होमवर्क की भाषण कौन नहीं देता है, तो भाषण देने का डिलीवर स्पीच होता है, डिलीवर स्पीच मीन्स भाषण देना। तुम्हारी आलोचना कौन नहीं करता है, क्रिटिसाइज मीन्स होता है, क्रिटिसाइज आलोचना करना।
उसके बाद जो है इस बात का एहसास कौन नहीं करता है, फील मिस होता है, FEEL, फील मिस, एहसास करना। और इस बात के लिए इस बात का अंग्रेजी दिस मैटर हो जाएगा, दिस मैटर। तो पहले फील लिखेंगे तब दिस मैटर को लिखेंगे, फील दिस मैटर। उसके बाद है तुमसे झगड़ा कौन नहीं करता है, तो झगड़ा करना का आप सब जानते ही हैं, क्वारल। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति आता है तो विथ प्रीपोजिशन लगता है क्वारल के साथ। तुमसे झगड़ा कौन नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखेंगे बनाते समय। उसके बाद समय बर्बाद करना, तो समय बर्बाद करना का जो है समय या पैसा अगर बर्बाद करने की बात करी जाए तो वहाँ पे इसका अंग्रेजी जो है वेस्ट होता है, WASTE, वेस्ट। और वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। और उसके बाद है इंतजार करना, तो इंतजार करना का अंग्रेजी वेट होता है। तो ये आपका कुछ होमवर्क मैंने यहाँ दे दिया है, आप इसे बनाएंगे और आप इस हु के निगेटिव स्ट्रक्चर पे कंप्लीटली कमांड कर लेंगे और इसे सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।